फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके 03। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं, जिसमें ये पहला इसका वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद आने वाले समय में और भी वीडियो आएंगे उसके एमसीक्यूज को लेकर, ताकि हम सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण रूप से हम उसका एमसीक्यूज क्वेश्चन लगा सकें, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आए उसको हम छोड़ ना पाएँ। ठीक है, तो क्या चलिए हम इस सिंधु घाटी सभ्यता वीडियो सीरीज का पहला वीडियो का 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तमाम क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। कह रहा है कि निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ए कह रहा है सिंधु सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी हड़प्पा सभ्यता और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई गाइस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ग हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक जो इसका प्रसिद्ध नाम है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्या नाम है उसका, तो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है इसका? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्यों? क्योंकि जो पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी खोज हुई थी, जो इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, पहली बार रावी नदी के किनारे मौजूद एक प्लेस, सिंधु घाटी प्लेस, हड़प्पा से ही मिले थे। ठीक है, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज हुए थे और वहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो हड़प्पा नामक स्थल से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसलिए सर्वाधिक इसका प्रसिद्ध नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता गाइस। ठीक है, तो चलिए, और हड़प्पा सभ्यता में पहली बार जो खुदाई की गई थी 1921 में की गई थी, जो दयाराम साहनी ने करवाया था गाइस। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम यानी सबसे नवीनतम स्थल जो खोजा गया हो वह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है क खरवी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन आपका बी है कुनितासी, ऑप्शन ग है कोरदीजी, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, धौलावीरा। तो धौलावीरा क्या है, ये हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल है। ठीक है, धौलावीरा। अगर बात करें धौलावीरा की, तो ये कहाँ, तो फ्रेंड्स ये धौलावीरा है, ये धौलावीरा जो स्थल है ये गुजरात में पाया जाता है। गुजरात की जो कच्छ क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस क्षेत्र को, इस स्थल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल बन गया है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका क्वेश्चन जो कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल है, तो कौन है, तो धौलावीरा है। ठीक है, तो क्या चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, कांस्य युगीन काल से। क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में जो औजारों का प्रयोग होता था, ठीक है, चाहे आभूषण में चाहे औजारों के रूप में, उसमें धातु थी मुख्य रूप से कांस्य की। क्या थी वो, उसमें कांस्य की धातु का वो लोग प्रयोग करते थे। इसलिए हम वो हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन जो है कि संस्कृति हम मानते हैं, कांस्य युगीन संस्कृति। कभी कभी सुनने में आता है कि कांस्य युगीन सभ्यता का नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। यानी कभी कभी हम कांस्य से भी क्या मान लेते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता को संदर्भित कर किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंध मानी जाती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग, कांस्य युगीन संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता है, लोहे का प्रयोग का कहीं भी इसमें साक्ष्य नहीं मिलता है। लोहे के प्रयोग से वहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा वासी जो लोग थे, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी लोग थे, वो क्या थे, वो लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सिर्फ वो लोग क्या जानते थे, वो कांस का प्रयोग करते थे, कांसे का। ठीक है, कांसा मिक्सचर होता है, धातु होता है, कांसा मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, तो तांबा प्लस टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जगह चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी। ठीक है, इसका ऑप्शन है
ए नहर से, बी झील से, सी तालाब से और डी कुओं से। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कुओं से। जो मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में मौजूद है वर्तमान समय में और सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पे जो विशाल स्नानागार है वहाँ पे जल की आपूर्ति उस वक्त कहाँ से होती थी, ठीक है, तो वो होती थी कहाँ से? कुओं से होती थी, ठीक है गाइस, इसको आप याद रखिएगा। कुओं से क्या होती थी? जल की आपूर्ति होती थी, ठीक है। तो जिससे क्या होता था कि वो हमेशा जो वो तालाब था, स्नानागार था, वो हमेशा जलमग्न रहता था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? मतलब बिल्कुल भी लोहे के प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके हैं, क वैदिक युग के लोग, घ हड़प्पा सभ्यता के लोग, ग मौर्य युग के लोग, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से बिल्कुल अपरिचित थे, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ के लोग सिर्फ कांस्य से परिचित थे, तो कांस्य का प्रयोग करते थे और इसलिए इसको, इस संस्कृति को वहाँ के हड़प्पा कांस्य युगीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 करके दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपना मिलान करके आप अपना ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, यानी ख हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि अ का 4 यानी फारस की जो मोहड़े एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है, कहाँ से मिली है? वो लोथल से मिली है, ठीक है। फिर कह रहा है ब का 2, बम कह रहा है कि गुड़िया निर्माण का कारखाना और लिपस्टिक ये कहाँ से मिला है? तो ये चंद्रदुर्ग से मिला है। ये कहाँ पे है? ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। स कह रहा है कि ठोस पहियों वाली गाड़ी और मछुआरे का चित्र, ये कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है, ठीक है ना। ये कहाँ पे? हड़प्पा कहाँ पे? हड़प्पा रावी नदी किनारे है और हड़प्पा जो है ये लाहौर के पास में, लाहौर कहाँ भी पाकिस्तान में, ठीक है। तो फिर कह द अलंकृत एवं कच्ची ईंटें ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है कालीबंगा से, ठीक है। अलंकृत और जो कच्ची ईंटें हैं वो कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ठीक है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, यानी कुषाण काल में, जब कुषाण काल था, ठीक है, तो उस काल में क्या किया गया? मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में, ठीक है, पूर्व में याद रखिएगा कि स्थित जो स्तूप है ना उसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो कुषाण काल में किया गया था, ठीक है गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसका ऑप्शन है ए क हड़प्पा को, ख मोहनजोदड़ो को, ग कालीबंगा को, घ लोथल को। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, बी मोहनजोदड़ो, ठीक है। कह रहा है सिंधु का बाग या मृतकों का टीला किसको कहते थे? तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसी को कहते थे, ठीक है। कहाँ है मोहनजोदड़ो? तो पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ठीक है, किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चित्राक्षर लिपि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग सैंधव काल के, ठीक है। सैंधव काल को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सैंधव काल के रूप में भी देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो सैंधव काल में क्या था कि हम वहाँ की जब लिपि थी उस वक्त की लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है, वो एक चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, जिसको कोई पढ़ समझ नहीं सका, ठीक है। तो उस समय की जो लिपि थी ना उसको बोलते थे चित्राक्षर लिपि। क्या बोलते थे? उसको चित्राक्षर लिपि बोलते थे, ठीक है। किस काल में? तो सैंधव काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम, ठीक है, कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। इसको ऑप्शन हो जाएंगे ए क हो जाएगा मिस्र सभ्यता को, ख हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को, ग हो जाएगा सैंधव सभ्यता को, घ हो जाएगा चीनी सभ्यता को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, यानी सबसे पहले जो कपास का प्रयोग किया गया था, इस कपास को उत्पादित किया गया था, तो कब? आज से कितना? आज से लगभग
2500, ठीक है, कितना, आज से लगभग मान लेते हैं 30 साल पहले, ठीक है, ये इसका जो है कपास का उत्पादन किया गया था। कहाँ? सिंधु सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में, ठीक है। हमने क्या बोला, 2500 बोला ना, ये गलत है। अभी तो हम यहाँ से जो वर्तमान में है, यहाँ से जाएंगे, पीछे जाएंगे, अभी हम जाएंगे यहाँ से लगभग 2000 साल जाएंगे पीछे, ठीक है, 2000 साल जाएंगे पीछे, फिर वहाँ से 2500 साल पीछे जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो लगभग 5500 साल पहले, लगभग कितने, लगभग 5500 साल पहले की बात है, जब क्या हुआ, ये सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको मिला, ये सिंधु घाटी सभ्यता को मिलेगा इसे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है गाइज, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो संपूर्ण जो आकार था ना, कैसा था, वो त्रिभुजाकार था, कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ से ऐसे लेके और कुछ ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके था, ठीक है गाइज। यहाँ पे सबसे ऊपर में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में था मांदा, ठीक है, यहाँ पे था सबसे इधर सुतका गंडोर, ठीक है, पाकिस्तान में था, जो क्या बोलते हैं कि अभी जो पड़ता है उसका क्षेत्र बलूचिस्तान, वहाँ पड़ता था। और जो नीचे था ना, महाराष्ट्र में जो स्थित था वो था दैमाबाद, ठीक है, स्थल, ठीक है। और यहाँ पे पूरब में स्थित था यूपी का आलमगीरपुर। ये पूरा जो रीजन एक लगभग इसका आकार कैसा था, ये त्रिभुजाकार था। इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी पूरी क्षेत्रफल इस प्रकार से थी, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है गाइस, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, मेहरगढ़ से। इसको आप याद रखिएगा, जो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है गाइस, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है, ठीक है गाइस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, 9। यानी अब तक कुल 9 फसलों को, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में उगाए जाने का संकेत मिल चुका है, ठीक है। इसको आप याद रखिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल कितने फसल अब तक मतलब उनका संकेत मिला है, कि उस वक्त उगाए जाते थे, तो 9 फसल हैं, ठीक है, कुल मिला के। भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला, ठीक है। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। अभी हाल में किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया, ठीक है। तो गाइस आपके ऑप्शंस हैं कि क है के वर्मा, ख है SR राव, ग है क और ख दोनों, ख है केवल क। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर अगर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, यानी के वर्मा और SR राव, इन दोनों लोगों ने क्या किया, उस लिपि को, जो लिपि पाई गई है हड़प्पा सभ्यता में, उस लिपि को पढ़ने का इन्होंने दावा किया है। हालांकि कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हाँ उन्होंने इसको पढ़ लिया है। वो लिपि समझ में एक्चुअली आती नहीं है हम लोगों को, ठीक है, जो मतलब, ठीक है ना। तो गाइज चलिए आप सर्च कर सकते हैं, क्या बोलते हैं कि गूगल पे आप उसको सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार लिपि थी, उसको आप देख सकते हैं फोटो किस प्रकार से उसका लिखावट था, ठीक है। तो गाइज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है, रंगपुर से। कहाँ से मिलते हैं गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति का अवशेष रंगपुर से मिलते हैं। रंगपुर जो स्थल है हड़प्पा संस्कृति का, ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है, ये गुजरात में स्थित स्थल है, ठीक है गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपको मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ
कि कौन सा हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे है मौजूद है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना देख लेना है और इसको याद रखना है हमेशा के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो गाइस जान लेते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, तो ये किसके किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है गाइस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है गाइस। फिर कह रहा है कि रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ये सतलज नदी के किनारे है गाइस। ठीक है। फिर कह रहा है लोथल क्या है, ये पड़ता है गुजरात में, ये एक डॉकयार्ड था, ये बंदरगाह था, ये भोगवा नदी किनारे पड़ता है। ठीक है, लोथल। फिर कह रहा है कालीबंगा, ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, ये घग्गर नदी किनारे पड़ता है। ठीक है। फिर ये अंतिम है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हिंडन नदी किनारे। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे, क्योंकि कहाँ पे है ये आलमगीरपुर, ये यूपी में पड़ता है गाइस। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कह रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुरकोटडा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुरकोटडा किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन है क परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, ख घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए, ग युगल सावधान के लिए, घ उपर्युक्त सदी के लिए। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, घोड़े के हड्डियों के अवशेष के लिए ये सुरकोटडा प्रसिद्ध है। यानी सुरकोटडा से क्या हुआ, हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है ना, जो स्थल है सुरकोटडा, यहाँ से क्या मिले अवशेष, घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिला, और इसीलिए ये इसी के कारण क्या है, सुरकोटडा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन है क स्नानागार, ख अन्नागार, ग ईंटों से बना सभा भवन, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर अगर जानते हो आप तो इसका आंसर बता सकते हैं, पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, अन्नागार, विशाल जो अन्नागार था ना जिसमें अन्न रखा जाता था, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की जो है ना सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है ना, अन्नागार। तो यही चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कुम्हारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शंस पहला है हड़प्पा में, ऑप्शन ख है कालीबंगा में, ऑप्शन ग है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन घ है लोथल में। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि सिंधु सभ्यता में कुम्हारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं गाइस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। ठीक है, सिंधु निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, ऑप्शन जो सिंधु सभ्यता था ना उसमें क्या बोलते हैं कि जो वहाँ के जो निवासी उनका जो पशु था कौन था, मतलब उनकी जो प्रिय पशु था वो कौन था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सांड। कौन था, सांड था, बैल। ठीक है, सिंधु निवासियों का जो प्रिय पशु था कौन था, वो बैल था या सांड था। ठीक है गाइस, यहाँ पे सिंधु सभ्यता में गाय का कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, सिर्फ बैल का साक्ष्य प्राप्त होता है। सांड का, जो कुबड़ वाले जो बैल होते हैं उनका साक्ष्य प्राप्त होता है गाइस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है। तो इसका ऑप्शन है क ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ख सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है, ग नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, घ कठोर सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो गाइस इस बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, ऑप्शन ग, यानी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। मतलब यानी ये जो लिखा है कि नहरों द्वारा सिंचाई की जो व्यवस्था वहाँ पे थी ये गलत है।
ठीक ना। ये सिंधु सभ्यता में ये ऐसा नहीं था कि नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो, ठीक है। हाँ, ये हालांकि वहाँ पे जो नाला का जो व्यवस्था था, जो जो क्या बोलते हैं, जो नाला की जो प्रणाली थी, सिस्टम थी, काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, ठीक ना। जो नाली व्यवस्था थी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। जो पानी निकास की जो व्यवस्था, जल निकास की जो व्यवस्था थी वहाँ पे काफ़ी डेवलप थी, ठीक ना। जो शहर से पानी निकाल कर जो सीवेज के थ्रू जाता था, सागरों में मिलता था, ये काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, वेल मेंटेन थी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन में है कि कह रहा है कि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की हड़प्पा तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी, हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी, एक सेकेंड, ठीक ना, किससे निर्मित की जाती थी, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन है क तांबा से, ऑप्शन ख है सोना से, ऑप्शन ग है मिट्टी से, ऑप्शन घ है कांसा से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, यानी मिट्टी से। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी ना, वो किससे बनती थी, वो मिट्टी से बनती थी गाइस, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी धातु से नहीं बनती थी, वो सिर्फ किससे बनती थी, तो वो सिर्फ मिट्टी से बनती थी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने है। क रोपड़, ठीक है, का कह रहा है कि रोपड़ से, रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है। ख लोथल, ग कलिबंगा, घ बनमाली। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं अगर पता हो तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, तो कालीबंगा से, ठीक है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। ये कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है गाइस, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है ए स्नानागार, क धार्मिक स्थल, ग नगर नियोजन, और घ अन्नगार, ठीक है। गाइस हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना, 25वां। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो क कह रहा है स्नानागार, ख कह रहा है धार्मिक स्थल, ग कह रहा है नगर नियोजन, और घ कह रहा है अन्नगार। तो गाइज इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख विशेषता ये है, ये क्या थी, ये सभ्यता थी, ये काफ़ी नगर नियोजन के चलते काफ़ी डेवलप थी, ठीक है। तो जो प्रमुख विशेषता क्या थी, ये नगर नियोजन थी, ठीक है ना गाइज। तो आई होप आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से लगाए होंगे, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप बताएंगे कि आपके कितने सही हुए 25 क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में, मिलेंगे 25 क्वेश्चन के साथ फिर से, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चंस को आप प्लीज़ लगाएं। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों में अपने, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।